आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी। उसका चैप्टर 9 है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो हम इसमें देखते हैं इंदिरा गांधी नहर के सकारात्मक प्रभाव। यह वीडियो का पार्ट 2 है। तो इंदिरा गांधी नहर के सकारात्मक प्रभाव में है हरियाली पहला, जो बालू और रेतीली हवाओं में कमी होती है। पारिस्थितिकी संतुलन अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित है। और यहाँ की पारंपरिक फसलों में चना, बाजरा, ज्वार का स्थान जो है सो गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावलों ने ले लिया। फसल सघनता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अगला टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसमें सकारात्मक प्रभाव में अब लंबी अवधि के लिए मिट्टी की पर्याप्त उपलब्धता है। विभिन्न वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम अस्तित्व में आए। हवा के कटाव और नहर प्रणालियों की गाद में काफ़ी कमी दर्ज की गई। और नकारात्मक प्रभाव में जो है सो गहन सिंचाई और पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण जल भराव और मिट्टी की लवणता की एक खतरनाक दर दर्ज की गई। कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। अगला टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के कृषि पर प्रभाव। तो इसमें भी सकारात्मक होगा और कुछ नकारात्मक। तो सकारात्मक में इस नहर की सिंचाई से खेती योग्य भूमि में वृद्धि हुई और फसल की तीव्रता बढ़ी। मुख्य वाणिज्यिक फसलों यानी गेहूँ, चावल, कपास, मूंगफली ने सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे चना, बाजरा और ज्वार की जगह ले ली। और नकारात्मक प्रभाव जो है सो गहन सिंचाई भी जल जमाव और मिट्टी की लवणता का कारण बन गई है। इसलिए निकट भविष्य में यह कृषि की स्थिरता को बाधित कर सकता है। अगला टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय। तो पहला है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और बाड़बंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। जलाक्रांत वृक्षों की रोपण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आबादियों की कृषि के पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना। अगला टॉपिक है सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। तो पहला पारिस्थितिकीय सतत पोषणता पर बल देना होगा। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय जो यहाँ दिया गया है। पहला है जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन करना। दूसरा है जल सघन फसलों को ना बोया जाए और खट्टे फलों की खेती की जाए। तीसरा है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन किया जाए। चौथा पॉइंट है जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। और पांचवा है नवीकरण वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास के द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी जाए। सातवां कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना, यानी कि कृषि कार्य और दूसरे कार्य जो होते हैं इससे संबंधित क्रियाकलाप जैसे मछली पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, उस सब में भी विकास करना चाहिए। क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी गांवों, कृषि सेवा केंद्रों, सुविधा गांवों और विपणन केंद्रों, मंडी कस्बों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित होगा।
तो हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।